जो चीज बाजार में नहीं मिलती उसे खुद ही बना लो। जैसे ही लोहे की चादर मशीन से गुजर रही थी, मास्टर जी ने उसे रोलिंग मशीन पर चढ़ा दिया। रोल होने के बाद उसकी दोनों सिरों को आपस में जोड़कर वेल्ड कर दिया गया और इस तरह वह एक गोलाकार ड्रम का रूप ले गया। उधर दूसरी तरफ एक और मास्टर जी ने एक बड़ी स्टील प्लेट को प्रेस मशीन पर चढ़ा दिया। मशीन के मजबूत दबाव के नीचे वह स्टील प्लेट गोल गोल टुकड़ों में कट गई। इन गोल प्लेटों को उभरे दबे सांचे मोल्ड में रखकर दबाया गया और कुछ ही देर में सपाट प्लेटें बदलकर लोहे के कढ़ाई जैसे बर्तन बन गईं। पेशावर के पास यह छोटा सा वर्कशॉप इन्हीं को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करके स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत मजबूत प्रेशर आधारित बर्तन ड्रम तैयार करता है। क्योंकि इसका दाम कम होता है और क्वालिटी बेहतरीन, इसीलिए लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और मालिक की कमाई भी खूब हो रही है। सबसे पहले मास्टर जी उस लोहे की कड़ाही के किनारों को सीधा करते हैं, फिर उनमें से एक के बीचों बीच एक छोटा छेद बनाकर उसमें नट वेल्ड कर देते हैं। उसके बाद छेद वाली और बिना छेद वाली दोनों कड़ाहियों को लोहे के सिलेंडर के दोनों सिरों पर फिट कर दिया जाता है, जिससे पूरा ढांचा एक कैप्सूल जैसा दिखने लगता है। फिर इस कैप्सूल को वेल्डिंग मशीन पर अच्छी तरह फिक्स करके सभी जोड़ वाले हिस्सों को पूरी तरह सील वेल्ड कर दिया जाता है ताकि कहीं भी जरा सी भी दरार न रहे। अब वापस काम पर आते हैं। इस लोहे की चादर को गोल करके रिंग बनाया जाता है और उसे कैप्सूल के नीचे वेल्ड करके स्टैंड बेस बना दिया जाता है। ऊपर की तरफ एक हैंडल भी लगा दिया जाता है। जब पूरा वेल्डिंग काम हो जाता है तब इसका बुनियादी ढांचा तैयार हो जाता है। लेकिन यह तो बस पहला स्टेप है। इसके बाद प्रेशर टेस्ट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कहीं भी लीक न हो और सीलिंग बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मास्टर जी क्या बना रहे थे। जी हाँ, यह एक प्रेशर टैंक प्रेशर कंटेनर जैसा उपकरण है। टेस्ट पास करने के बाद इसके बाहरी हिस्से पर पेंट किया जाता है। इससे यह सुंदर भी दिखता है और जंग लगने से भी सुरक्षित रहता है।